हमारा गांव पंचायत पहले मॉडल नहीं था। हमने मॉडल का जो है खाका खींचा और रोड मैप उसका तैयार किया। तारीख को पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है अवार्ड हमें मिल रहा है। तत्पश्चात 26 जनवरी को जल मिशन के द्वारा जो है हमें पति पत्नी दोनों को इनवाइट किया जा रहा है पुरस्कृत करने के लिए कि आप लोग दोनों लोगों आइए और आपको वहाँ पर सम्मानित किया जाए। एक दिन मन में विचार आया कि मतलब गांव में प्रधानी का इलेक्शन आ गया तो लड़ा जाए, लेकिन बच्चों ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है लड़ने की। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने देश के लिए काम किया, अपने परिवार के लिए काम किया, तो अपने गांव में जहां मैं पैदा हुआ उसके लिए भी कुछ काम करूं। हाथों ने कहा पैरों से कि सब तुम्हें ही क्यों छूते हैं, हाँ हमको तो नहीं छूते जबकि सारा काम हम ही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके मतलब हाथ ने फिर पैरों ने हाथ से कहा कि इसलिए जमीन पर उतरना पड़ता है। रायबरेली के प्रधान ने कुछ ऐसा काम किया जिसके लिए दिल्ली में होगा सम्मान। पहले खाका खींचा, फिर किया रूट मैप तैयार और कर दिया वह काम जो पूरी रायबरेली में कोई प्रधान ना कर सका। प्रधान को अक्सर भ्रष्टाचार के मामले में ज्यादा सुना होगा, लेकिन रायबरेली के ग्राम पंचायत सरोरा के प्रधान पूर्णमासी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके लिए 11 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में उनको सम्मानित किया जाएगा। 1366 वोट वाले गांव को मॉडल बनाकर रायबरेली में इतिहास रच दिया, जिससे पूरे जनपद में आज उनकी चर्चा जोरों पर है। आइए देखते हैं इस खबर के जरिए। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। हम लोग पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रायबरेली और रायबरेली की ग्राम पंचायत पड़ती है सरोरा। सरोरा के हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं और यहाँ इसलिए किसी खास मकसद से हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत सरोरा में ही क्यों आना पड़ा वो खुद प्रधान जी बताएंगे कि यहाँ हमें क्यों आना पड़ा। और आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80 ग्राम पंचायतें ऐसी चुनी गई हैं जिनको, चलिए खुशखबरी है, बताते नहीं हैं, खुद प्रधान जी बताएंगे, नहीं कि मुँह से सुनेंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत जो आने वाली 11 तारीख है वो बहुत बड़ा दिन होने वाला है। एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी, चलिए अब हम नहीं बताते हैं, प्रधान जी खुद। पहले तो प्रधान जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी लोगों का हमारे अपने गांव में हार्दिक अभिनंदन है, गाँव वालों की तरफ से और अपनी तरफ से हम आप सभी का यहाँ पर वेलकम करते हैं। जी बताइए। 11 तारीख को आपके लिए शायद है यादगार दिन होने वाला है, क्योंकि आपको दिल्ली बुलाया गया है। दर्शकों को पहले बताइए कि आपको दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है। किसी के लिए भी प्राइज का मिलना एक गौरवपूर्ण क्षण होता है और हमारे गांव के लिए जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में 11 तारीख को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके लिए हमारे वह सभी साथी जो हमारे साथ में काम किए हैं, हमारा सहयोग करते रहे, हमारे सभी ग्रामवासी और जनपद के हमारे उच्च अधिकारी जैसे मुख्य विकास अधिकारी, हमारी जिला अधिकारी महोदया माथुर साहब और उसके अलावा DPRO साहब, उन्होंने जो है हमारा मूल्यांकन किया। वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि इस गांव में जो है क्या कार्य हो रहा है, और उसका उन्होंने मूल्यांकन करने के बाद में हमें इस लायक समझा कि हमारी ये ग्राम पंचायत जो है पुरस्कृत करने लायक है और उन्होंने हमें पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। तो हम उनका सबका आभार व्यक्त करते हैं और ब्लॉक के सभी साथियों का भी और आप लोगों का भी मतलब धन्यवाद देते हैं। और हमारा तो क्या, हम तो एक निमित्त मात्र हैं और इसीलिए जो है हमारा तो काम है कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। हमसे भी बहुत अच्छे लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। हमें मौका मिला और उसको हमने धरातल पर उतारने का प्रयास किया। और आपको ये भी मैं बता दूं कि हमारी ग्राम पंचायत में हमारा गांव पंचायत पहले मॉडल नहीं था। हमने मॉडल का जो है खाका खींचा और रोड मैप उसका तैयार किया। उसके बाद में मैंने ISO का प्रमाण पत्र लिया। ISO वालों ने हमारे काम को देखा और ISO प्रमाण पत्र हमको दिया और मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जो है हमारा मतलब पुरस्कृत हमें किया जा चुका है। 6 लाख रुपया दे करके सेकंड पोजीशन में हमें दिया गया था। और उसके बाद में 11 तारीख को पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है अवार्ड हमें मिल रहा है। तत्पश्चात 26 जनवरी को जल मिशन के द्वारा जो है हमें पति पत्नी दोनों को इनवाइट किया जा रहा है पुरस्कृत करने के लिए कि आप लोग दोनों लोगों आइए और आपको वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। देखिए, प्रधान जी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग 5 साल बस इधर से उधर टाल मटोल में गुजार देते हैं, वो 4 साल में इन्होंने वो कर दिया कि पूरी रायबरेली में पूरा एक ये ऐसा मौजा है जिसको कल मतलब 11 तारीख को विज्ञान केंद्र में पुरस्कृत मतलब किया जाएगा आपको।
तो लोगों को कैसे प्रेरणा, मतलब आपको प्रेरणा ये कैसे मिली कि हमें कुछ कर दिखाना है? मेरा प्रधानी का पद लेने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं तो ऑलवेज रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर से रिटायर हुआ था। लेकिन एक दिन मन में विचार आया कि मतलब गांव में प्रधानी का इलेक्शन आ गया तो लड़ा जाए। लेकिन बच्चों ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है लड़ने की। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने देश के लिए काम किया, अपने परिवार के लिए काम किया, तो अपने गांव में जहां मैं पैदा हुआ उसके लिए भी कुछ काम करूं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं लड़ा। लेकिन ये बात मेरे मन में रही, लोगों ने कहा कि अगर लड़ना चाहते हो तो ओपन होइए और नहीं तो आप चुपचाप बैठ जाइए। फिर हमने कहा कि कुछ भी हो, लड़ना है, हाँ, काम करना है। तो मुझे गांव के लोग नहीं जानते थे, क्योंकि 32 साल तो मैं गांव लखनऊ में रहा, यहाँ पर आता जाता था खाली निवास करने के लिए, देखने के लिए, और नहीं जानते थे। लेकिन हमने कहा लड़ना है, ठीक है। तो जो बुलंदी अगर होती है तो मतलब उसमें हिम्मत बढ़ती है। फिर मैं इलेक्शन लड़ा और लोगों से, मतलब लोगों को, जो अपने गांव से बगल वालों के भी हाथ जोड़ता था, क्योंकि मैं भी नहीं पहचानता था लोगों को कि हमें वोट करिए आप। तो जो अगर आप मिल गए तो आपसे भी हाथ जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में खैर मैं जीता। गांव वालों का मतलब वो था, कितने वोटों से जीते? 8 वोटों से जीता था, ठीक है। अब तो गांव वालों के बच्चों की पहले विश थी कि हमें प्लेग्राउंड दीजिए, और मैंने एक नहीं 2 प्लेग्राउंड दिया। उनकी इच्छा को पूरा कर दिया, 2 खेल के मैदान दे दिया। आप जो है कितना एक मांगा, हाँ, हमने 2 प्लेग्राउंड खाली करा करके दे दिया। और शादी के लिए यहाँ पर, जहाँ पर कल्पना नहीं कोई कर सकता था कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, उसके लिए मैंने शादी के लिए बच्चों के लिए 2 जगह दिया। रामलीला ग्राउंड को मैंने बड़ा कर दिया, और माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी, वो हमारे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उनके सहयोग से मैंने 42 लाख का रोड दिया, ठीक है ना। और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले मैंने जल मिशन के तहत काम करके वहाँ पर जो है पानी की टंकी और सप्लाई किया। बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था के लिए अनुकूल माहौल किया, सफाई पर ध्यान दिया, और जानवरों को चराने के लिए मैंने जो है चरागाह भूमि को हमने खाली कराया, क्योंकि गांव में बांधे खूंटा जो है वो जानवर अब कम से कम आदमी टहला करके लाएगा और वहां पर काम करेगा। तो इस तरह से हमने एक मॉडल तैयार किया है कि हमारे गाँव में आगे चल कर के जो तालाब हैं वो साफ हों। जैसे पहले गांव में तालाबों में ऐसा होता था कि पाँव रख दो तो पाँव भी दिखाई पड़े और ऊपर का मतलब वो होता था। आजकल गांव में जो है तालाब इतने गंदे हो गए हैं, तो समय मिला तो मैं उस दिशा में भी काम करूंगा। और हम चाहते हैं कि दवाई और पढ़ाई और स्वास्थ्य स्वच्छ, हमारा गांव स्वस्थ हो, स्वच्छ रहे, और हमारे गांव में कोई IAS PCS आए जन्म ले। एक गाँव है हसुड़ी, और वो मतलब सुना है कि वो उत्तर प्रदेश का सबसे अग्रणी ग्राम पंचायत है। मैं चाहता हूं कि सरौरा उसी लेवल का खड़ा हो, और एक जौनपुर आप जैसे अगर लोग होंगे तो पक्का खड़ा होगा, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो कुछ अलग ही है। नहीं, हमारा तो रोल मॉडल ये है। एक जौनपुर में माधोपट्टी गांव है, जहां पर 62 घर हैं और 47 IAS PCS हैं। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा का माहौल जब हो जाएगा तो हमारे गाँव में IAS PCS होगा, तो ये तो अपने आप ही आगे है। यहाँ कोई नानक हो, कोई कबीर पैदा हो, कोई रामानंद पैदा हो, विवेकानंद पैदा हो, ऐसे महापुरुष हमारे गांव में जन्म ले। राजनीति में योगी जी हों, मोदी जी हों, ऐसे लोग पैदा हों इस गांव में, तब तो हमारे गांव का अपने आप ही विकास हो जाएगा, ठीक है ना। मैं छोटा लेवल का पर काम कर्मचारी हूँ, वो बड़े लेवल पे छोटे से लेकर बेशक है, लेकिन आपने काम इतना बड़ा कर दिया, क्योंकि पूरा रायबरेली में मात्र एक ग्राम पंचायत। सपने वो नहीं होते जो बंद आँखों से देखे जाते, आँखों से देखें, बिल्कुल। हाँ, सपने वो होते हैं जिनके लिए सदैव जागृत रहना पड़ता है, 24 काम करना पड़ता है उसके लिए। जब गांव के आदमी सो रहा होता है तो हम अपने गांव के विषय में सोचते हैं। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब एक बार कोई इंटरव्यू लेने गया था उनसे, तो गांधी जी सो रहे थे, सुना, अन्य सारे नेता सो रहे थे, लेकिन बाबा जी रात के 2 बजे भी जाग रहे थे। कह रहे थे कि अपने गाँव, मतलब अपने समाज के लिए मैं जाग रहा हूँ, मैं भी अपने गाँव के लिए जाग रहा हूँ। थोड़ा सा समय मिला हुआ है, जीवन थोड़ा अल्प हो लेकिन महान होना चाहिए, ये हमारा मिशन होता है। जो लोग 5 साल में रणनीति तक तैयार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये सीख है कि इनसे कुछ प्रेरणा लें और अपने ग्राम पंचायती के लिए कुछ कर दिखाएं, ताकि गांव के लोग आने वाले समय में आपको याद रखें। अब इनको हमारी बात, ये एक बार हाथों ने कहा पैरों से
कि सब तुम्हें ही क्यों छूते हैं। हाँ, हमको तो नहीं छूते, जब भी सारा काम हम ही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके मतलब हाथ ने फिर पैरों ने हाथ से कहा कि इसलिए ज़मीन पर उतरना पड़ता है, इसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ता है। तो हम सिर्फ पेपर में नहीं रहना चाहते, हम सिर्फ न्यूज़ में नहीं रहना चाहते, हमें वो चाहिए कि फंडामेंटल कार्यक्रम हो, ठीक है। और मैं बता दूं, रेलवे से मैं एक्सीलेंट अवार्डेड हूँ, एक कि अद्वितीय कोई दूसरा नहीं। इस मतलब वर्कशॉप में मुख्य कारखाना प्रबंधक के द्वारा उत्तर रेलवे इलेक्ट्रिक PO चारबाग लखनऊ के द्वारा मैं एक्सीलेंट मतलब अवार्डेड हूँ। चलिए अब थोड़ा सा हम इनका कार्य भी दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये स्कूल पीछे बना हुआ है, अंधेरा है। ये स्कूल बना हुआ है बच्चों के लिए। जो लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, उस तरीके का काम नहीं है, उस तरीके की शिक्षा नहीं है, उनके लिए ये एक संदेश है। देख लीजिए, ये प्लेग्राउंड मतलब बच्चों के जिम के लिए ये जो बनाया गया है। बच्चे यहाँ आए, आराम से लंच वगैरह होता है, या सुबह बाहर से भी लोग बाग आ सकते हैं, अपना खेले कूदें, जिम वगैरह भी कर सकते हैं। शिक्षा का क्या आपका जो सबसे मेन उद्देश्य है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है जी। शिक्षा, अगर शिक्षा, बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा के लिए आपने क्या कुछ एहतियात कदम उठाए हैं? आज भी हमने एक मीटिंग करवाई है यूनिसेफ की तरफ से, जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की तरफ से, और उसमें बच्चों को मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। और जब मैं विद्यालय आता हूँ तो मेरे बच्चे जो है मुझसे देख करके हार्दिक प्रसन्न होते हैं। हाँ, क्योंकि उनके लिए मैं जो आज तक नई सुविधाएँ थी मैं करता हूँ। मैंने विद्यालय में बेंचेज रखवाई, यहाँ पर टाइल्स वगैरह नहीं लगे थे, टाइल्स लगवाए। बच्चों के लिए मैंने पूरे व्यवस्था पानी पीने की बढ़िया सी किया हुआ है। और ये ग्राउंड को भीतर वाले को भी मैंने बढ़िया किया है। समय समय से उनको बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ कि बेटा आगे चल करके कंपटीशन आपको करना है, ये आप इंग्लिश भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें, मैथ भी मजबूत करें, जिससे अभी आगे चल करके, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरेट करना है या MBBS में कोर्स में जाना है, तो आप लोग जो अब इंग्लिश नहीं तैयार करेंगे तो आप सर्वाइव वहाँ मतलब हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है तैयार होना है, और जहाँ 5 घंटे पढ़ रहे हो वहाँ 6 घंटे पढ़िए। तो हमारे अपने बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ। जैसे एक प्रधान अगर हर गांव में हो तो बच्चे पक्का मोटिवेट हो जाएंगे, उन्हें प्रेरणा मिलती है। अगर आप जैसे लोग होंगे तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वो सीखेंगे, वो करेंगे। गार्जियनों से भी कहता रहता हूँ कि अपने बच्चों को अपना देखिए, उनमें कभी कभी मतलब यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। और मैं कहता हूँ कि मुझे आप चाहिए तो हम 24 आवर्स तैयार हैं, यहाँ पर मैं पढ़ा भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप 11 तारीख को सम्मानित किए जाएंगे। आप लोगों को मैं मिला, आप लोगों का भी बढ़िया खुशहाल रहते हो आप लोग और अग्रसर होते हो। हम भी चाहते हैं कि आपका जो टीवी चैनल है वो आगे तक जाए, और आपके जो है लाइव टीवी चैनल को पूरे परिवार को मैं ढेर यहाँ से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, हमने यहाँ आज लोग आए थे, हम लोग सरौरा में, क्योंकि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं पूरे एक ज़िले में एक अकेले ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने कुछ कर दिखाने की जिद की, और वो जिद 11 तारीख को पूरी होने जा रही है। ये मतलब दिल्ली में सम्मानित किए जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। छोटा सा 3 से 1300 लगभग 1366 बोझ का इनका जो गांव है वो है, और वो गांव के प्रधान दिल्ली में सम्मानित किए जाएंगे। क्योंकि जो लोग हमने देखा है, गांव के लोगों की मानसिकता है, राजनीति कुछ अलग ही है, बस वोट बटोर लिए, विकास कार्य के नाम पे अभी भी कहीं कहीं बहुत जीरो है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? हमारा तात्पर्य ये है कि समय बहुत बलवान है, और अगर महापुरुषों का अनुकरण करना है तो मैं तो ये कही कहूँगा, लाइफ्स ऑफ ऑल ग्रेट मैन रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग द एंड ऑफ लाइफ फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। संसार में सभी महापुरुषों की जीवनियाँ हमें याद दिलाती हैं कि समय रूपी बालुका पे ऐसा जीवन जिए कि हमारे भी बनाए हुए निशान बन जाएं और हमें समय से कोई याद करे। चलिए, आपको जरूर याद करेंगे लोग बाग, ये तो पक्का है, क्योंकि आप काम ऐसे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये आप थोड़ा सा आ जाइए आगे, ये जिम सेंटर खोल रखा है, आप देख रहे हैं, बच्चे आ सकते हैं, सुबह आराम से खेल सकते हैं, और तमाम ऐसे कार्य कराए हैं गांव में। हम क्या बताएं, जब आप देख ही रहे हैं, खुद उन्होंने गिना दिया है। तो हम लोग आज पहुंचे थे प्रधान जी के पास, इनसे जाना कि कैसे इन्होंने अपने गांव को मोटिवेट किया है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।